क्या आप राम राम रटकर राम जी से मिलना चाहते हैं? क्या आप साक्षात भगवान राम के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं? क्या वास्तव में राम 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 कहकर राममय होने का आपका स्वप्न है? यदि हाँ, तो गोस्वामी जी के जीवन का ये प्रसंग निश्चित जानिए। उस गुप्त विधि को, उस गुप्त बात को प्रकट करने वाला है कि कैसे राम 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 जपने मात्र से और किस विधि से नाम जपने से राम जी की कृपा प्राप्त होती है। राम नाम से जो चाहे सो वरदान प्राप्त होता है। प्रत्येक जीव की मनोकामना की पूर्ति होता है। जो व्यक्ति संसार के सुख वैभव चाहता है, उसे राम 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 रटने से वे सुख संपत्ति धन आदि प्राप्त होते हैं। जो पारलौकिक सुख चाहता है, उसे परलोक के सुख मिलते हैं। जो उत्तम गति चाहता है, उसे उत्तम गति की प्राप्ति होती है। और जो स्वयं राम जी की कृपा प्राप्त करना चाहता है, उसे राम कृपा से राम मिलते हैं। इसी राम 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 कहने से। पर मूल बात यह है कि ये राम कहाँ कैसे जाए। एक बात जो ये बात प्रकट करेगी कि कौन सा वो मुख्य पक्ष है जो आपके नाम रटना में यदि सम्मिलित हो जाए तो आपकी रटना सार्थक हो सकती है। भक्तमाल में एक कथा आती है कि एक ब्राह्मण दिन भर गोस्वामी जी की कुटिया के बाहर बैठकर लोभवश, धन के लोभ में राम 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 रटता था। संध्या के समय श्री हनुमान जी महाराज उस पर प्रसन्न होते राम राम रटने के कारण और उसे धन दे दिया करते। एक दिन उस व्यक्ति के मन में आया कि जब मैं राम 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 रटता हूँ तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और मुझे धन प्रदान करते हैं। वह गोस्वामी जी से कहने लगा कि क्या करूँ कि मुझे प्रभु के दर्शन हो जाए। उस व्यक्ति ने हठ पकड़ लिया। बाबा कहने लगे कि उसके लिए तो प्रेम और भाव चाहिए और संत की कृपा होनी चाहिए। ऐसे ही एकदम भगवान नहीं मिलते। वह व्यक्ति पुनः बोला, आप तो समर्थ महापुरुष हैं, आप भगवान के दर्शन करवा सकते हैं। वह हठ पूर्वक गोस्वामी जी के पीछे पड़ गया कि मुझे भी राम जी के दर्शन करवाइए। बाबा ने बहुत सोच विचारा और कहा, ठीक है, सामने के पेड़ पर चढ़ जाओ, पेड़ के नीचे एक त्रिशूल को गाड़ दो, उस त्रिशूल पर कूद पड़ो, तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। वह त्रिशूल गाड़ कर वृक्ष पर चढ़ा, परंतु उसकी कूदने की हिम्मत ना हुई। वह इसी उपापोह में था कि एक घुड़सवार उधर से गुजर रहा था। उसने उससे पूछा, तुम पेड़ पर क्यों चढ़े हो? वह ब्राह्मण बोला, तुलसीदास जी ने कहा है कि पेड़ पर से त्रिशूल पर कूदो तो तुम्हें भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। उस व्यक्ति ने कहा, क्या सच में ये बात तुलसीदास जी के श्रीमुख से निकली है? ब्राह्मण बोला, हाँ। वह व्यक्ति तुरंत उस पेड़ पर चढ़ा और त्रिशूल पर कूद पड़ा, बिना कुछ सोचे समझे। उसे भगवान ने आकर अपने हाथों में ले लिया, गोद में पकड़ लिया। उसे श्री राम के दर्शन प्राप्त हो गए। हनुमान जी ने उस घुड़सवार को तत्व का ज्ञान प्रदान किया। गोस्वामी जी ने सत्य कहा, जिसमें प्रेम भाव हो, संत की कृपा हो, वही दर्शन पा जाता है। उस घुड़सवार को इस बात पर विश्वास था कि संत ने कहा है, इसलिए सत्य है, त्रिशूल पर कूदने पर राम जी मिलेंगे। श्रद्धा और विश्वास से संत की वाणी पर उसने विश्वास रखकर क्रियान्वयन किया तो राम जी की प्राप्ति हो गई, दर्शन मिल गया, तत्व का उपदेश प्राप्त हुआ। वह जन्म मरण के चक्र से छूट गया। तीनों शूल, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, उसके नष्ट हो गए। यदि आप और मैं भी गोस्वामी जी के कहे अनुसार राम 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 जपने के लिए संतों की वाणी पर विश्वास करके प्रेम भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से राम 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 की रटना लगाएंगे तो निश्चय ही एक दिन उस घुड़सवार की भांति हम आप भी राममय हो जाएंगे। आवश्यकता केवल और केवल संतों की वाणी पर विश्वास रखकर प्रीतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण, श्रद्धापूर्ण, विश्वासपूर्ण पुकार लगाने की है। निश्चित जानिए, ये ग्रंथों में आई कथाएं, ये सत्य घटनाएं, ये प्रसंग आपके और मेरे साधना के मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं, मार्गदर्शक हैं। इनको अपनाकर जीवन में इनके अनुरूप अपनी गति को करके आप और मैं राम जी के चरणों की प्रीति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए श्रद्धा और विश्वास से राम 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 जपिए, निश्चय ही एक दिन राममय हो जाएंगे। जय श्री हरि।